ओम शांति। अभी हम एक आधे मिनट के लिए साइलेंस होंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आज हम बात करेंगे सभी पापों की जो जड़ है वो क्या है। तो सभी पापों की जो जड़ है वो है विकार, मनोविकार। और सभी मनोविकारों की जो जड़ है वो है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही काम वासना की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान के कारण हम अपने को शरीरधारी समझते हैं कि मैं पुरुष हूँ, या दूसरे को स्त्री, ये स्त्री है। तो देह भान के कारण ही स्त्री पुरुष का भान आता है, और स्त्री पुरुष के भान के कारण ही हमारे में काम की उत्पत्ति होती है, काम वासना की। और इसी प्रकार से जब अपने को देहधारी समझते हैं और मैं बड़ा हूँ और कोई छोटा मेरा कहना नहीं मानता है, तो मुझे क्रोध आता है। इसी तरह से फिर हम मोह करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा है तो उसके लिए फिर हम लोभ करते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, तो फिर हमारे में लोभ आता है। उसके बाद फिर जब मेरे बच्चे हो जाते हैं, घर बार मकान हो जाते हैं, मुझे पद पोजीशन मिल जाता है, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं इतनी बच्चों का बाप हूँ या इतनी संपत्ति का मालिक हूँ, तो मुझे अहंकार आता है। तो कहने का भाव है कि सभी विकारों की या सभी पापों की जो जड़ है वो है देह अभिमान। तो देह अभिमान सबसे बड़ा विकार है। इसी से सब विकार उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन इन पांचों का भी जो सरदार है वो है काम। नाम तो इसका काम है, लेकिन ये अनेक लोगों के काम बिगाड़ता है, और अनेक कार्य इससे बिगड़ जाते हैं। पता नहीं इसका नाम काम किसने रख दिया, लेकिन ये काम तमाम कर देता है व्यक्ति का। जो इस काम वासना में जाता है उसका काम तमाम सदा के लिए हो जाता है। वो अपना स्वास्थ्य भी खो बैठता है, अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है, और जिसके मन में काम विकार की उत्पत्ति होती है वो एक तुच्छ मानव बन जाता है, मतलब एक टट्टू बन जाता है। तो काम जो है, जब तक हम काम के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करेंगे तब तक राम को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो काम विकार को जीतना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, अगर हमें स्वास्थ्य प्राप्त करना है, अगर हमें प्रभु मिलन करना है, तो हमें काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि आज देखें तो काम के ऊपर कोई व्यक्ति विजय नहीं है। आज संसार के अंदर साधु महात्माएं आदि भी है जो ये प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो भी देह अभिमान के अंदर होने के कारण से वो साथ में रहते हुए और इस काम के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। या और भी जो साधु महात्मा हैं उनके अंदर भी क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। तो कहने का मतलब है कि साधु महात्माएं किसी को भी इन विकारों ने छोड़ा नहीं है। एक छत्र राज्य है सबका आज संसार के अंदर इन मनोविकारों का। तो अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, प्रभु मिलन अगर हमें करना है, और सत्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, तो इन विकारों को हमें छोड़ना पड़ेगा। काम वासना से हमें मुक्ति लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम राम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज संसार के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े आदि है, उसके पीछे क्या है? ये काम विकार या क्रोध विकार या लोभ। संसार के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े आदि हो रहे हैं, उनके पीछे इन पांचों मनोविकारों का ही हाथ है। मनोविकारों के कारण से ही ये सारे जितने भी केस चल रहे हैं अदालत के अंदर, इन पांच विकारों के कारण से ही है। तो दुख और अशांति का कारण ये पांच विकार है। और जिसके अंदर ये काम होगा उसके अंदर ज्ञान ठहर नहीं सकता है। जैसे गर्म तवे के ऊपर आप पानी डालो तो वो ठहर नहीं सकता है, छू करके गुम हो जाता है। ऐसे ही अगर जिसके अंदर ये काम वासना है, उसके पास ये ज्ञान ठहर नहीं सकता है। और अगर ज्ञान नहीं ठहरेगा तो परमात्मा याद नहीं ठहरेगी। परमात्मा याद नहीं ठहरेगी तो फिर हम पापों से भी मुक्त नहीं होंगे।
और दिव्य गुणों को धारण नहीं कर सकते, परमात्मा शक्तियों को धारण नहीं कर सकते, और अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, और जीवन मुक्ति का अनुभव हम कर नहीं सकते हैं। तो इस काम को जीतना है। अगर हमें राम को मन में रखना है तो काम को जीतना है। अगर कोई सोचे कि भाई मैं काम को भी अपनाता रहूं और राम को भी अपनाता रहूं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है। जैसे अमृत के अंदर एक बूंद भी अगर जहर का मिल जाए तो वो पूरा अमृत ही खराब हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर ये काम वासना है तो हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, और बॉडी कॉन्शियस में होने के कारण से परमात्मा की याद ठहर नहीं सकती है, क्योंकि परमात्मा जो है आत्माओं का पिता है। जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे तब तक हम गॉड कॉन्शियस बन नहीं सकते हैं। तो सभी पापों की जो जड़ है वो ये है, 5 विकार है। इसीलिए रावण को दिखाते हैं 10 शीश। तो 5 प्रकृति के तत्व और 5 विकार, ऐसे करके 10 शीश दिखाते हैं। और 5 स्त्री के दिखाते हैं, 5 पुरुष के। मतलब प्रकृति को स्त्री के रूप में दिखाया है, जो थोड़ी मोहक है। वो प्रकृति के 5 तत्व आकर्षक है, और वो पुरुष के रूप में दिखाए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जो 10 चीज दिखाए गए हैं, ये हमारे 5 मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और प्रकृति के 5 तत्व। तो आज का जो मानव है वो इन 5 विकार और पांचों तत्वों के अधीन है। और जो व्यक्ति 5 विकार और पांचों तत्वों के अधीन है, उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? एक गधे की तरह से। इसलिए रावण के 10 शीशों के ऊपर एक गधे का चिन्ह दिखाया जाता है। वो इसलिए दिखाया जाता है कि जिस मानव के अंदर ये विकार होते हैं वो एक टट्टू बन जाता है, बोझ ढोता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, और वो एक तुच्छ बन जाता है, महानता की अनुभूति नहीं करता है। तो रावण को दिखाते हैं कि रावण जो है सर्वशास्त्रों का ज्ञाता भी था, बहुत बड़ा पंडित भी था, लेकिन शिव भगत भी था। तो जो आज का मनुष्य है वो शिव भगत भी है, मतलब परमात्मा को याद भी करता है, सारे ज्ञान भी है उसके पास, सर्वशास्त्रों का ज्ञान भी है, लेकिन उसने विकारों को जीत नहीं प्राप्त किया। इसलिए उसके पुतले को लोग जलाते हैं आज तक भी। अगर वो मान लो कि महापंडित होता, विद्वान होता और भगवान का भगत होता, तो उसके पुतले को लोग क्यों जलाते? लेकिन उसको, उसके पुतले को जलाने का कारण क्या है कि उसमें ज्ञान तो है, पर साथ साथ ये सारे विकार भी है। तो जो जिसमें ये विकार होंगे वो किसी को भी प्रिय नहीं लगेगा, क्योंकि काम वासना के कारण से ही लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, क्रोध के कारण से ही लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, मोह के कारण से ही व्यक्ति एक दो में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोभ के कारण से ही व्यक्ति जो है लोभ करता है और उसके कारण से दुख पाता है, पाप का भागी बनता है। और ये सब साधन इकट्ठा करने के कारण से उसके अंदर अहंकार आता है, और अहंकार जब आता है तो व्यक्ति का पतन होता है। तो इसलिए रावण को दिखाते हैं कि शिव भगत भी था और सर्वशास्त्रों का ज्ञाता भी था, लेकिन फिर भी बेचारे को हर साल जलाते हैं। तो अगर हम कितने भी विद्वान बन जाएं, कितने भी ज्ञानी बन जाएं, लेकिन अगर हमने इन मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है, तो हम लोगों के प्रिय नहीं बन सकते हैं, परमात्मा का प्रिय नहीं बन सकते, स्वयं के प्रिय नहीं बन सकते हैं। तो हमें अगर सब पापों से मुक्त बनना है तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें देह अभिमान की जगह हमें ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ। जब हम ये सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ तो मेरे सर्व नाते रिश्ते एक परमात्मा के साथ हो जाते हैं, और परमात्मा शक्तियाँ मेरे में आने लगती है, परमात्मा गुण आने लगते हैं, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियाँ ये मुझे मिलने लगती है, और मैं धीरे धीरे सोल कॉन्शियस बनने लगता हूँ। और सोल कॉन्शियस बनने के कारण से जो सोल के गुण है, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, खुशी, प्रभु प्रेम और सुख, तो इस तरह से ये सारे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति, पवित्रता, इन गुणों की मुझे चलते फिरते अनुभूति होती है। और आत्मा समझने से मुझे परमात्मा की याद आती है। जैसे आप मंदिरों में भी जाते हैं तो मंदिरों में आपके मस्तक पे तिलक दिया जाता है, तो वो तिलक भी इसीलिए दिया जाता है कि आपको याद दिलाया जाता है कि आप शरीर नहीं हो लेकिन आत्मा हो। अब आत्मा की याद दिलाने से या आत्मज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा होता है?
क्योंकि जब हम आत्मा समझेंगे तो हमें परमात्मा की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी तो परमात्मा की शक्तियाँ आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति रजाई के अंदर घुसा रहे और रजाई के अंदर घुसे और सोचे कि मुझे सूरज की रोशनी मिले, तो नहीं मिलेगी। तो सूरज की रोशनी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रजाई से निकल के कमरे से बाहर जाना पड़ेगा और सूरज की तरफ अपने आप को देखना होगा, तो उसकी सूरज की रोशनी आएगी। ऐसे ही परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, निरंतर उससे सुख की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें, पवित्रता की किरणें, हर प्रकार से ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, प्योरिटी की किरणें परमात्मा हर समय दे रहा है। जैसे सूरज हर समय अपनी शक्तियां दे रहा है, ऐसे ही परमात्मा हमें सदा ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, क्योंकि वो तो स्रोत ही है, उससे निरंतर वो प्रवाह जा रहा है। लेकिन हम पात्र नहीं बनते। हम अगर रजाई में रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, तो हम सूरज की रोशनी को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जब तक हम आत्म अभिमानी में नहीं बनेंगे, तब तक वो परमात्मा की शक्तियों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परमात्मा के गुणों को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लोग कहते भी है कि भाई, आप कहते हो हमारे यहाँ भगवान आते हैं, और दूसरे लोग भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी भगवान आते हैं। तो वास्तव में यहाँ भगवान आते हैं, उसका क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि यहीं भगवान आते हैं? तो एक प्रूफ तो ये हो सकता है कि हम उसी ज्ञान को अपने जीवन के अंदर धारण करें, 7 दिन का कोर्स करें उसके अनुभव के आधार पे। दूसरा ये है कि सत्य ज्ञान की पहचान 3 बातें हैं। अगर वाकई आपको सत्य ज्ञान मिल रहा है, तो उसकी 3 बातों के आधार पे आप परख सकते हैं कि यही परमात्मा ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है। तो एक तो इस ज्ञान के द्वारा आपके जीवन के अंदर एक हल्कापन आता जाएगा, दिन प्रतिदिन आप हल्के होते जाएंगे। दूसरा, आप शक्तिशाली बनते जाएंगे। तीसरा, आप चरित्रवान बनते जाएंगे और व्यसनों से आप मुक्त होते जाएंगे और विकारों से भी आप दिन प्रतिदिन मुक्त होते जाएंगे, दुखों से आप मुक्त होते जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपका परिवर्तन होता जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि यही सत्य ज्ञान है। दुनिया के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुनिया का जो ज्ञान है वो आपका परिवर्तन नहीं करेगा, आपको तर्कवादी बनाएगा, लेकिन आपके जीवन के अंदर वो दिव्य गुणों की धारणा नहीं करेगा। आपके जीवन के अंदर वो हल्कापन नहीं आएगा, आपके जीवन में वो खुशी नहीं आएगी, आप मनोविकारों के ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये सत्य ज्ञान है, इसकी प्रैक्टिकल प्रूफ यही है कि आप इस ज्ञान को समझेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। क्यों? कि ऐसे यहाँ पे लाखों केस है। कोई डाकू था, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। कोई गुंडा था, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। कोई शराबी था, शराबी का जीवन परिवर्तन हो गया। तो यहाँ जो लाखों लोग इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो सभी निर्व्यसनी हैं। कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि नहीं पीते हैं। साथ ही साथ कोई भी अशुद्ध खाना नहीं खाते हैं, मांस, मदिरा, मछली वगैरह। यहाँ तक कि होटल का गंदा खाना भी नहीं खाते हैं वो लोग, किसी का हाथ का बनाया, अपने ही हाथों से बना के खाते हैं। यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी जो है उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मतलब यहाँ आने से अन्न भी हमारा शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ हम निर्व्यसनी बन जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा आदि से भी हम मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ हम लड़ाई झगड़े आदि से भी हमें मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ तक कि हम अशुद्ध संकल्प से भी हम मुक्त हो जाते हैं। अशुद्ध बोल से भी धीरे धीरे हम मुक्त हो जाते हैं। अशुद्ध कर्म से भी हम मुक्त हो जाते हैं। हमारा जीवन शुद्ध होने लगता है, पवित्र होने लगता है। तो पवित्रता के आधार पे ही सुख शांति की अनुभूति होती है। तो अगर हम पवित्र बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि ये परमात्मा ज्ञान है। एक परमात्मा ही है जो हमें पवित्रता का ज्ञान देता है, शुद्धि का ज्ञान देता है, क्योंकि वही पवित्रता का सागर है। तो संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान हमें वही देता है। तो देहभान सभी पापों की जड़ है और आत्म अभिमान सभी पुण्यों की जड़ है। तो अगर हमें पुण्य आत्मा बनना है, सुख शांति अपने जीवन के अंदर लाना है, तो हमें आत्मज्ञान जरूरी है। तो इतने समय हम धोखे में रहे कि हम शरीर है, और शरीर होने के कारण से हम मनोविकारों में गोते खाते रहे
और दुखी होते रहे, खुद भी दुखी होते रहे, औरों को भी दुखी करते रहे, और करते करते आज हम पाप आत्मा बन गए हैं और ये दुनिया स्वर्ग से नरक बन गई है। हम देव आत्मा से साधारण मनुष्य बन गए हैं, और हम कहाँ हीरे तुल्य थे, आज कोड़ी तुल्य बन गए। कहाँ हम बुद्धिमान थे, आज तुच्छ बुद्धिमान बन गए। तो कहने का मतलब हमारा गिरावट हुआ है, हमारा पतन हुआ है। तो हमें देखना है कि भारत का पतन कैसे हुआ है या हमारा पतन कैसे हुआ है। उसका कारण है देह अभिमान। तो अब भारत का अगर उत्थान करना है, भारत को देवभूमि, स्वर्ग भूमि, राम राज्य अगर हमें बनाना है, तो उसकी विधि है हमें आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है। नहीं तो हम जब आत्मा का ज्ञान देते हैं तो लोग कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान से क्या होगा। आत्मा का ज्ञान सुनना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये सीढ़ी है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर हमें अक्षर ज्ञान देना होता है तो पहले से ही बड़ी बातें नहीं सिखाया जाता उसको। क ख घ घ ड़ च छ झ झ या फिर उसे ABCDEFG मतलब ABCD का उसको ज्ञान दिया जाता है। फिर उसी ABCD के आधार पे वो जीवन के अंदर जिस वाक्य को भी बनाना चाहता है वो बना सकता है, जिस लेख को वो लिखना चाहता है वो लिख सकता है। लेकिन हम कहें कि ये भाई ABCD का क्या ज़रूरत है, हमें तो डायरेक्ट ही लिखना चाहिए। पर जब तक ABCD नहीं मिलेगी, ABCD हमें नहीं सीखेंगे तो हम अक्षर लिख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से जब तक हम आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान को हमारे जीवन के अंदर नहीं उतारेंगे या उसकी अनुभूति हमें नहीं होगी, आत्मज्ञान की, परमात्म ज्ञान की, वर्ल्ड ड्रामा के ज्ञान की, तब तक हम जीवन के अंदर जो समस्याएं आएगी, दुख अशांति आएगी, उसको हम उसकी समस्या का हल ठीक से हम कर नहीं पाएंगे। जैसे बिना ABCD के हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते, महावाक्य नहीं बना सकते, कोई लेख नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से जब तक हमें आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की हम चर्चा नहीं करेंगे, उसकी अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन के अंदर मूल्यों को धारण नहीं कर सकते। और जब तक हम मूल्यों को धारण नहीं कर सकते तब तक हम मूल्यवान बन नहीं सकते हैं, और सभी पापों से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान ही हमें सभी पापों से, सभी बुराइयों से, सभी अवगुणों से और सभी दुख अशांति से हमें मुक्त करेगा। तो अगर सभी पापों से, सभी दुखों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें चलते फिरते इस भान में रहना है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के सर्व संबंध उस परमात्मा से हैं। तो ये सदा ही ये अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ और निरंतर उससे शक्तियाँ आ रही है। मैं बेहद खुशियों के खजानों का मालिक हूँ और परमात्मा से निरंतर बेहद की खुशियाँ मुझ में उतर रही है, और परमात्मा के द्वारा मुझे अविनाशी आंतरिक खुशियों की प्राप्ति हो रही है। और मैं खुश नसीब आत्मा हूँ और खुशियों के खजानों के जो मालिक है उसका मैं बालक हूँ। खुशियों के सागर का मैं बच्चा हूँ। तो मुझे हर संकल्प, हर सेकंड खुशियों के अंदर लहराना है और सदा ही दुखों से मुक्त होना है। तो पापों से मुक्त होने की विधि क्या है कि सदा ही ये सोचो मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। तो मुझे कैसा होना चाहिए, जैसा भगवान है वैसा होना चाहिए। जो भावना भगवान की है, जो कर्म भगवान का है, वैसा ही हमें कर्म बनाना है, वैसी हमें भावना बनानी है और वैसे ही हमें विचार बनाने हैं। तो जब हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, तो हमारे जीवन के अंदर सुख शांति आएगी और हम सभी पापों से मुक्त होंगे और जीवन के अंदर रहते हुए जीवन मुक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।